नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंड में। दोस्तों, एक नया चैनल, एक नई कोशिश आपको कहानी सुनाने की, सच्ची कहानी सुनाने की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगेगी और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी हमें राय भी दीजिएगा। कहानी सुनाने के दौरान कुछ कुछ मतलब जो भी कमी रहेगी, क्योंकि मेरा अभी प्रयास है, नया नया प्रयास है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भूल हो सकती है। तो इसके लिए आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इसका कमेंट के माध्यम से और मुझे कुछ करेक्ट करेंगे। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक दिन एक ससुर जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मदिरा का सेवन करता है और अपने घर जैसे तैसे लुढ़कते आता है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उसके घर में उस ससुर के अलावा और कोई भी नहीं रहता है सिवाय उसकी एक बहू के। बहू काफ़ी खूबसूरत होती है। जब ससुर घर में पहुंचता है और अपनी बहू को देखता है, उस ससुर की नीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। वह अपनी बहू को पीछे से जकड़ लेता है। ऐसा करने के बाद बहू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच नहीं पाती कि आखिर उसके पिता तुल्य ससुर उसके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहू कुछ समझ पाती इससे पहले ससुर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके कपड़े खींचने लगता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद ससुर उसके कपड़े एकदम से खींच देता है। अब उस बहू की स्थिति ये होती है कि उसके अंडर गारमेंट्स तक दिखने लगते हैं। जब उसके अंडर गारमेंट्स दिखने लगते हैं तो ससुर ये देखने के बाद बिल्कुल ही मदहोश हो जाता है। अब उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसका एक बेटा रहता है जो कि काफ़ी अभी छोटा रहता है उम्र में। फिर भी उसका पिता अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए शादी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं अपने बेटे की अच्छी परवरिश चाहता हूँ तो वो एक सौतेली माँ से बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से वो अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए वो अपनी शादी नहीं करता। हालांकि काफ़ी बच्चा जब छोटा होता है उसी टाइम उस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर भी वो अपने बच्चे के अच्छे परवरिश के लिए एक अच्छा बाप का फ़र्ज़ निभाता है और वह शादी नहीं करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। वह लड़का फिर बड़ा होने लगता है। चूँकि यह व्यक्ति सरकारी सर्विस में भी था, काफ़ी समय बीतने के बाद यह व्यक्ति फिर रिटायर हो जाता है। अब बच्चा भी जवान हो चुका था। अब इस व्यक्ति के सामने था उस लड़की की शादी करना और अपने घर में एक बहू लाना। घर के आसपास के लोग और रिश्तेदारों का भी यही कहना था कि अभी घर में एक बहू की ज़रूरत है। चूँकि घर में कोई महिला नहीं थी तो उस व्यक्ति को और उसके बेटे को स्वयं ही खाना पीना अपना जो भी करना होता था स्वयं ही करना होता था। फिर वो व्यक्ति अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखता है। फिर घर वालों की रजामंदी से वह व्यक्ति अपने बेटे की शादी कर देता है। शादी के बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की बहू के रूप में उस व्यक्ति के घर में आती है। अब दोनों पति पत्नी अपने पिता के साथ बहुत ही खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। काफ़ी समय बीतने के बाद अब उस व्यक्ति, चूँकि वह लड़का अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, शादी भी हो गई थी, उसके बाद भी कई वर्ष ऐसे बीत चुके थे। अब उस लड़के के सामने चुनौती थी कहीं ना कहीं नौकरी करने की, अपना कोई रोज़गार करने की या अपना कोई व्यवसाय करने की, ताकि वह पिता पर आखिर कितने दिनों तक आश्रित रहता है। वह अपनी बात को पिता के सामने भी रखता है कि पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ। आखिर आप कब तक मेरा और मेरी पत्नी का परवरिश करोगे। पिताजी भी यह बात सुनकर खुश होते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बात। आखिर मैं कितने दिनों का हूँ, जब तक मैं हूँ जीवित तब तक अपनी पेंशन से मैं तुम लोगों का सारा कुछ मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे जीवित रहते ही तुम्हें अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि लड़के के कुछ दोस्त बाहर जो गल्फ़ कंट्री है उसमें काम कर रहे थे, लड़का उनसे संपर्क करता है और फिर धीरे धीरे बात हो जाती है। फिर लड़का अपना वीज़ा वगैरह सारा कुछ अप्लाई करके वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उस लड़के की पत्नी, जो कि उसके जाने से दुखी थी, वह चाहती नहीं थी कि उसका पति उसे घर में अकेले छोड़ के जाए। फिर भी उस लड़के को जाना ही पड़ता है। लड़का चला जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में। उसके बाद दोस्तों, अब ससुर और उसकी बहू सिर्फ यही दो लोग घर में थे। चूँकि ससुर की एक बुरी आदत भी थी
ड्रिंक करने की, मदिरा का सेवन करने की। अक्सर वह मदिरा का सेवन घर में भी करता था या बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ भी करता था। इसी दौरान की बात है दोस्तों, एक दिन वह अपने घर में मदिरा का सेवन कर रहा था और उस ससुर की बहू जो कि बाथरूम में स्नान कर रही थी। चूँकि उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वह अपनी बहू को आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने के बाद जब बहू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो वह 2 कदम आगे बढ़कर बाथरूम की तरफ देखने को जाता है। चूँकि बहू ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी, इस वजह से ससुर जब हल्का सा प्रेस करता है तो बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद का जो दृश्य था, ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू बिल्कुल भी निर्वस्त्र थी। अब बहू ससुर को इस तरह देखकर आनन फानन में तौलिए से अपना शरीर ढकती है और अपने रूम में भाग जाती है। ससुर अपनी बहू को इस स्थिति में देखने के बाद, ससुर चूँकि वो उसने मदिरा का सेवन भी किया था, अब उसकी नीयत धीरे धीरे डगमगाने लगती है। दिन बीत जाता है, फिर ससुर के मन में अपनी बहू को पाने की ललक जाग जाती है। इसके कुछ ही दिन के बाद ससुर एक बार फिर से बहू को पाने के लिए प्रयास करना चाहता है। वह अपने बहू से बताता है कि मेरे सर में काफ़ी दर्द है, तुम थोड़ा तेल लाकर मेरे सर की मालिश कर दो। बहू जैसे कमरे में तेल लेकर आती है, ससुर दोबारा उसे पकड़कर उसके साथ छिड़कारी करने लगता है। बहू इस बार भी उसका पूरा विरोध करती है और उसके सर में मालिश करने के बाद वहाँ से चली जाती है। ससुर इस बार भी उसको पाने में असफल रहता है। दोस्तों, ससुर के द्वारा ये दूसरी बार बहू को पाने के लिए उसके द्वारा किया गया था। फिर एक दिन की बात है जब ससुर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मदिरा का सेवन किया रहता है और वह जैसे तैसे हिलते डुलते बाहर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर घर वापस आता है। आज दोस्तों, आज की रात बहू अपने कमरे में बैठी होती है। ससुर बाहर से गेट नॉक करता है, फिर उसकी बहू आकर गेट खोलती है। बहू को सामने देख ससुर, जो कि पूरी तरह से मदिरा के नशे में चूर था, उसे फिर से अपने बाहों में भरने की कोशिश करता है। उसकी बहू इस बार भी अपने ससुर का अपने हिसाब से पूरा विरोध करती है, लेकिन ससुर आज ससुर अपने एक अलग ही उसमें था। वो बिल्कुल भी आज उसको पा लेना चाहता था। फिर वह झटके से अपने बहू के साड़ी खींचता है, जिससे कि उसके शरीर पर से साड़ी पूरी तरह से हट जाती है। अब ससुर बहू के शरीर पे सिर्फ उसके अंडर गारमेंट्स ही बचते हैं। ये देखने के बाद ससुर बिल्कुल ही मदहोश हो जाता है और वह उसको अपनी बाहों में भरकर उसको सीधे पलंग पर उठा के ले जाता है। उसके बाद दोस्तों, वह ससुर अपनी बहू के साथ सारा कर्म करता है, जो कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसा करने के बाद बहू काफ़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन वह लोक लाज के डर से इस बात का वो किसी को भी सूचना नहीं देती है। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह सिलसिला हमेशा होने लगता है। अब ससुर अक्सर उसके साथ जब मन किया तब उसके साथ हम बिस्तर हो जाया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे ये वाक़या गांव में फैलने लगा। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। अब ये बात उड़ते उड़ते गल्फ़ कंट्री में, जो उस महिला का पति था गल्फ़ कंट्री में, उस तक भी ये बात पहुंच जाती है। क्योंकि वो लड़का गल्फ़ कंट्री में था। फिर ये बात सुनने के बाद वह अपनी पत्नी से इस बात पे चर्चा करता है। फिर उसकी पत्नी उसको सारी बात बताती है कि आखिर किस तरह से उसके ससुर ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ ऐसा किया। बेटा जब वापस घर आता है तो वह अपने पिता के साथ काफ़ी सख्ती दिखाता है। वह अपने पिता पर केस करने की भी धमकी देता है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन सुबह में जब वह अपने पिता के कमरे में जाता है तो उसका पिता कमरे में नहीं रहता है। लड़का काफ़ी परेशान होता है। वह काफ़ी इधर उधर ढूंढने के बाद, अपने रिश्तेदारों में पता करने के बाद, वह पुलिस में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी काफ़ी दिन तक प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता, यानी कि उस लड़के के पिता का कोई सुराग नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे, हालांकि ये मेरा पहला प्रयास था, तो उतने अच्छे से मैंने इस कहानी को नहीं, फिर भी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा। फिर भी दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, और इस कहानी को सुनने के बाद
आपकी जो राय होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे द्वारा जो भी कहानी सुनाने का तरीका है उसमें कुछ अगर फेरबदल है, चाहे कुछ करेक्शन करना होगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।